हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो छात्र कक्षा 11 में एएमयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हम उन छात्रों के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए द कॉन्सेप्टम वाली बुक का सोल्यूशन करा रहे हैं, जिसमें हम आज के इस वीडियो लेक्चर से इसके साइंस वाले भाग से इसकी 10वीं इकाई को सॉल्व करेंगे, जिसका नाम है विद्युत धारा। देखिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर से मैं इस लेसन के यानी विद्युत धारा चैप्टर के केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करूंगा स्टूडेंट। जैसे कि आप लोगों के में बहुत ज़्यादा कमेंट ये प्राप्त हो रही थी कि सर अब समय बहुत कम रह गया, हमें केवल साइंस हो या मैथ, हमें केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो दीजिए जो एएमयू के लिए ज़्यादातर उपयोगी है स्टूडेंट। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं विद्युत धारा वाले चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ जो बार बार एएमयू में रिपीट होते रहते हैं और इनकी ज़्यादा से ज़्यादा आने की संभावना रहती है स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को और देखते हैं पहला सवाल क्या है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन है इनमें से कौन सा चालक नहीं है। देखिए स्टूडेंट, एक बार मैं आपको बताता चलूं कि ये जो सिलेबस में करा रहा हूँ आप लोगों को, देखिए द कॉन्सेप्टम वाली बुक से करा रहा हूँ। अगर आप लोगों के पास द कॉन्सेप्टम वाली बुक है बच्चों, तो आप उससे मैच करके भी पढ़ सकते हैं, और आपके पास बुक नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर आपके सामने है, अपना माइंड लगाकर आंसर को सिलेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 था क्या, देखिए ये कहा गया है इसमें से कौन सा चालक नहीं है। देखिए चालक नहीं का मतलब बेटा ये होता है कि जो अपने अंदर करंट फ्लो नहीं करा सके, जो अपने अंदर करंट फ्लो नहीं करा सके। चालक और अचालक आप लोग जानते होंगे। चालक क्या होते हैं? जिनके अंदर करंट आसानी से प्रवाहित हो जाता है वो चालक होते हैं, और जिनके अंदर करंट प्रवाहित नहीं होता वो क्या होते हैं? अचालक होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें अचालक को पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है कि इनमें से कौन चालक नहीं है। देखिए जब वो चालक नहीं है तो क्या होगा? नॉन कंडक्टर होगा, अर्थात वो अचालक होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या है? देखिए ऑप्शन है बच्चों ए पे है, देखिए NaCl, जिसको आप जानते होंगे, इसको साधारण नमक। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है इसका सिल्वर यानी चांदी, तीसरा ऑप्शन है इसका सोना। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है कांच। आपको सोच के बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो अपने अंदर करंट का फ्लो नहीं कराता बच्चों। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन है बेटा, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, यानी जो कांच यानी शीशा जो होता है, शीशे में करंट प्रवाहित नहीं होता है। ठीक है, अधिकांश बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि बहुत से इसको टिक जाएंगे वो NaCl को, NaCl का घोल। देखिए स्टूडेंट, आप लोग जानते हैं कि NaCl जो है एक आयनिक ठोस है। क्या बेटा? एक आयनिक ठोस है, अर्थात ये आयनों से मिलकर के बना होता है। आयन कौन कौन से होते हैं? Na+ होता है और Cl- होता है। देखिए स्टूडेंट, देखिए मैं बता रहा हूँ, देखिए NaCl की बात कर लेते हैं। देखिए NaCl, देखिए अगर ये ठोस अवस्था में है तो इसका जो Na+ और जो Cl- होता है वो एक दूसरे को आकर्षण बल के द्वारा वो बॉन्डेड होते हैं। लेकिन अगर इसको हम ब्रेक कर दें, अर्थात इसको हम घोलें पानी के अंदर, तो क्या मिलेगा? देखिए ये मिलता है आपको Na+ के रूप में मिलता है, यानी धनायन बनेगा, और दूसरा आपको Cl- के रूप में मिलेगा, ये आपका ऋणायन बनेगा। ठीक है, तो घोल के अंदर क्या होता है बेटा? इसके आयन फ्री हो जाते हैं। कहते हैं आयन फ्री हो जाते हैं, और जब वो घोल के अंदर यानी पानी के अंदर आपने नमक को घोला है तो ये Na+ के रूप में और Cl- के रूप में इसके आयन को गति करेंगे, और जब आयन गति करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा बेटा? करंट का फ्लो हो जाएगा। क्योंकि करंट कहाँ फ्लो होता है? या तो इलेक्ट्रॉन चलने चाहिए या फिर आयन चलने चाहिए। तो यहाँ पे क्या चलते हैं बेटा? आयन चलते हैं। कौन कौन? Na+ चलता है और Cl- चलता है। किसके अंदर? NaCl के घोल के अंदर। तो इस बात को याद रखें बेटा कि NaCl का जो घोल होता है बेटा, विद्युत का क्या होता है? चालक होता है। उसके अंदर करंट फ्लो होता है, किसके माध्यम से होता है? Na+ और Cl- के माध्यम से होता है। ठीक है, अच्छा ये दो ऑप्शन है सिल्वर और सोना, तो दोनों धातु हैं इनके अंदर, ये तो दोनों ही कंडक्टर हैं, दोनों ही अच्छे चालक हैं। लेकिन पूछा था कौन अचालक है। ठीक है, जो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कराता अपने अंदर को, तो वो कौन है बेटा? कांच। तो आप समझे होंगे मेरी बात, इनमें से कौन सा चालक नहीं है तो कौन है बेटा? इसका जो कांच ऑप्शन है बिल्कुल राइट है, कि कांच जो है अपने अंदर करंट का फ्लो नहीं कराता, विद्युत धारा का फ्लो नहीं कराता स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा तो बात करते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आ गया बच्चों, जूल प्रति कूलाम किसके बराबर होता है? वोल्ट के बराबर होता है, एम्पियर के बराबर होता है, ओम के बराबर या फिर प्रतिरोध के बराबर होता है। देखिए चार ऑप्शन दे रखे हैं, अपना अनुमान लगाइए कि जूल प्रति कूलाम इनमें से किसके बराबर होता है। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने है। चलिए अब मैं आपको सोल्यूशन इसका बता रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग जानते हैं, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा वैद्युत विभव की परिभाषा क्या होती है। देखो W अपॉन क्या होता है बेटा? W/Q इक्वल टू क्या होता है? B होता है। W/Q इक्वल टू B होता है। लेकिन देखिए W का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। क्या बेटा? जूल होता है। बात समझ में आ रही है? और Q मतलब आवेश, आवेश का मतलब क्या होता है बेटा? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक है, और देखिए आप समझे ये क्या विभव है, यानी विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है बेटा? वोल्ट होता है। तो इस चीज़ को ध्यान से समझे। देखो जूल प्रति कूलाम किसके बराबर होता है? वोल्ट के बराबर होता है। जूल प्रति कूलाम किसके बराबर होता है बेटा? वोल्ट के बराबर होता है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी।
तो याद रखें कई बार ये सवाल एग्जाम में पूछा गया है AMU के 11th क्लास के लिए कि जूल प्रति कूलाम किसके बराबर होता है, तो बेटा वोल्ट के बराबर होता है। कैसे होता है मैंने आपको सॉल्व करके बताया आपको विभव की परिभाषा के माध्यम से। तो जूल प्रति कूलाम किसका होता है बेटा, वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, बाकी 3 ऑप्शन बेटा गलत हैं। ठीक है, अच्छा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बहुत अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 भी। देखिए क्या है, विद्युत हीटर का तार, ये यहाँ पे शब्द छूट गया तार। ठीक है स्टूडेंट, विद्युत हीटर का तार बना होता है। ठीक है, किसका, एल का मतलब एल्यूमिनियम से है, एल्यूमिनियम से। ठीक है, और इसका बी ऑप्शन है कॉपर, और सी ऑप्शन नाइक्रोम, और डी ऑप्शन इसका टंगस्टन। आपको सोचना है और बताना है कि जो हीटर होता है, विद्युत हीटर, यानी जो सर्दियों में हम लोग तापने के लिए यूज करते हैं, पानी गर्म करने के लिए हीटर का जो यूज करते हैं, उसके अंदर जो तार लगा होता है स्टैंड, ठीक है, वो तार किस धातु का बना होता है। तो स्टैंड बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, इसका जो राइट आंसर है वो है नाइक्रोम। क्या बेटा, नाइक्रोम का तार लगा होता है विद्युत हीटर के अंदर। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि AMU के, और क्यों लगा होता है बेटा ये नाइक्रोम का तार क्यों यूज किया होता है बेटा, नाइक्रोम के तार का जो रेजिस्टेंस होता है, जो प्रतिरोध होता है बेटा, बहुत हाई होता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो याद रखें कि विद्युत हीटर में जो तार का यूज होता है, तार बनाता है, किसका बनता है बेटा, वो नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। विद्युत बल्ब में आपने ध्यान से देखा होगा, उसके अंदर जो तार बना होता है बहुत बारीक सा तार होता है। ठीक है, तो हम तंतु कहते हैं। वो तंतु काय का बना होता है, 4 ऑप्शन देखिए क्या है, टंगस्टन, तांबा, लोहा या चांदी। तो स्टैंड विद्युत बल्ब का जो तंतु बना होता है बेटा, वो टंगस्टन धातु का बना होता है। टंगस्टन धातु याद रखना। देखिए अगर विद्युत हीटर के लिए तार का यूज होगा तो वो क्या होगा, नाइक्रोम का यूज होगा, नाइक्रोम का तार होता है। लेकिन अगर हम बात करें विद्युत बल्ब का जो तंतु बना होता है वो किसका बनता है बेटा, वो टंगस्टन धातु का बना होता है। उम्मीद करता हूँ मेरा आपको समझ में आ गई होगी। बाकी 3 ऑप्शन गलत हैं, हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है बच्चों, तो प्लीज़ आप लोगों से मेरा इतना सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और आप लोग भी AMU में 11th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं और अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, ठीक है, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, कि ताकि जैसे जैसे मेरी आप वीडियो कंटिन्यू आएँ उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से प्राप्त होता रहे स्टूडेंट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, फ्यूज तार। फ्यूज तार बना होता है किसका, तांबे का, टिन का, टिन मतलब स्टील की बात कर रहा है। ठीक है, और मान लीजिए लोहे का, और तांबा और टिन मिश्र धातु का। तो याद रखना ये भी बहुत अच्छा सवाल है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, कई बार AMU आया है कि फ्यूज तार बना होता है किसका। तो इसका जो सही आंसर है बेटा तांबा और टिन, यानी तांबे को मिलाकर टिन को मिला करके, ठीक है, क्या बनती है, मिश्र धातु बनती है। बात समझ में आ रही है। तो इसका बना होता है किसका, फ्यूज तार। फ्यूज तार किसका होता है बेटा, ये मिश्र धातु कौन कौन सी होती है, इसके अंदर तांबा और टिन मिला हुआ होता है। बात समझ में आ रही है। तो फ्यूज तार किसका बना होता है बेटा, किसी एकल धातु का नहीं होती है, इसके अंदर 2 धातु मिली होती है। कौन कौन सी, तांबा और टिन, यानी तांबा और स्टील। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, अच्छा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए मैं सही जो ऑप्शन सही है मैं उसी पर डिस्कस कर रहा हूँ, जो इससे गलत ऑप्शन है हम उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। आमीटर का प्रतिरोध होता है, ऑप्शन देखिए, बहुत अधिक, बहुत कम, शून्य और कोई नहीं। ये बहुत अच्छा सवाल है बेटा, आमीटर का प्रतिरोध। ठीक है, देखिए आमीटर होता क्या है, आमीटर होता है बेटा किसी परिपथ में विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र, किसी परिपथ में विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र। ठीक है, अब इसका रेजिस्टेंस पूछा है, तो बेटा देखिए यहाँ पे 2 बातें आपको बता चलूँ। यहाँ पे तो जिसका राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर बेटा है वो बहुत कम, आमीटर का जो प्रतिरोध होता है बेटा कहता है वो बहुत कम होता है। यहाँ पे कम की जगह कभी कभी यहाँ नगण्य भी लिखा हुआ आ सकता है कि विद्युत हीटर का जो प्रतिरोध नगण्य होता है, तो यहाँ नगण्य शब्द भी आ सकता है। इस बात को याद रखना। एक बार एग्जाम में जो AMU पूछा गया था कि नगण्य के नाम से पूछा गया था। बात समझ में आ रही है। और अधिक की जगह क्या आया था, अनंत आया था। तो इस बात से कन्फ्यूज ना हो जाएं। अगर अधिक और कम में बात आ रही है तो आप बहुत कम लगाएंगे आमीटर का रेजिस्टेंस। ठीक है, और अनंत में और नगण्य में बात आ रही है तो आप नगण्य टच कर आएंगे। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो आमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है बेटा बहुत कम होता है, या फिर नगण्य के बराबर होता है, बहुत ना के बराबर होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। और एक बात और यहाँ पे क्वेश्चन एक बताते चलूँ आमीटर के लिए बेटा, आमीटर के लिए एक सवाल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आमीटर को किसी परिपथ के किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं कि समांतर क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं कि श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो याद रखना आमीटर को बेटा हमेशा परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किसमें जोड़ते हैं बेटा, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। रीजन क्या है कि इसके अंदर टोटल धारा उस आमीटर से होकर के गिर नहीं चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, तो आमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना, मैंने एडवांस में आपको बताया
एमीटर को सदैव किसी परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। जबकि वोल्टीमीटर की अगर बात करें तो वोल्टीमीटर को बेटा क्या कहते हैं, हमेशा उसके समांतर क्रम में जोड़ते हैं। बात समझ में आया आप लोगों को? देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, इस चीज़ को थोड़ा समझे बात को। देखिए क्वेश्चन ये है कि एमीटर को देखिए मान लीजिए ये कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये सर्किट बना दिया मैंने, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे लगाना एमीटर, तो एमीटर जो लगाऊंगा बेटा वो इसी लाइन में लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, ये मान लीजिए एमीटर है। बात समझ में आ रही है? यहाँ मान लीजिए यहाँ से सप्लाई मिल रही है हमें बैटरी के माध्यम से, बात समझ में आप लोगों को, ठीक है। तो एमीटर को जो लगाते हैं बेटा हम कौन से क्रम में लगाते हैं, यहाँ तो वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है, ये कोई विद्युत भाग वाली सेल लगा हुआ है, तो ये इसका रेजिस्टेंस हो गया। तो एमीटर को जो लगाते हैं बेटा कौन से क्रम में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में लगाते हैं, ठीक है। और समझ में आप लोगों को। लेकिन अब बात करते हैं वोल्टमीटर के लिए, तो वोल्टमीटर को क्या लगाते हैं बेटा, वोल्टमीटर को हमेशा समांतर क्रम में लगाते हैं। किस में लगाते हैं बेटा, समांतर क्रम में लगाते हैं। तो वोल्टमीटर लगाता है समांतर क्रम में। वोल्टमीटर क्या होता है कि धारा, प्रतिरोध में धारा और वोल्टमीटर धारा क्या होती है, अलग अलग होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं एमीटर के लिए, तो एमीटर को कौन से क्रम में लगाते हैं बेटा, श्रेणी क्रम में लगाते हैं। कौन से क्रम में, यानी टोटल धारा इसी के माध्यम से हुई रहेगी। तो वोल्टमीटर और एमीटर के लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि एमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में लगाते हैं और वोल्टमीटर को हमेशा समांतर क्रम में लगाते हैं। बात समझ में आ रही है? प्रतिरोध की बताई मैंने। एमीटर का जो प्रतिरोध होता है, एमीटर का जो प्रतिरोध होता है बेटा क्या होता है, बहुत कम होता है या फिर नगण्य होता है। जबकि वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक या फिर अनंत होता है। बात समझ में आए आप लोगों को? चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या देखिए वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। देखिए मैं बता रहा था आपको, वही सवाल आ गया फिर से कि वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है बेटा क्या होता है, बहुत अधिक होता है। क्या होता है, बहुत अधिक। और बहुत अधिक की जगह बेटा कभी कभी यहाँ पे इनफाइनाइट लिखा था, अनंत लिखकर के आता है, ठीक है। अगर बहुत अधिक लिखा है तो आप टिक करके आएंगे बहुत अधिक, ठीक है। और अच्छा लिख करके आए आपका अनंत, ठीक है, अनंत या नगण्य, तो आप उसको अनंत पर टिक करके आएंगे। देखिए हाँ समझे, एमीटर का जो प्रतिरोध था वो कहता बहुत कम था, लेकिन वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध था बेटा बहुत ज़्यादा होता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ज़्यादा या अनंत, और बहुत कम का मतलब, बहुत कम का मतलब लगभग नगण्य के बराबर, बहुत अधिक का मतलब अनंत के बराबर, ठीक है। इस बात पे कन्फ्यूजन ना हो जाए आपको, मेरी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो अधिक वो लिखा रहा तो अधिक पर टिक करके आएंगे, और अंत लिखकर आया तो आप अनंत पर टिक करके आएंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या देगी बच्चों, बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है। बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, O2 का मतलब ऑक्सीजन गैस भरी होती है। नंबर 2 बी ऑप्शन इसका हाइड्रोजन गैस यानी H2 हाइड्रोजन गैस है। AR का मतलब आर्गन गैस है, इनमें से कोई नहीं। देखिए बेटा बल्ब के अंदर जो होती है निष्क्रिय गैस भरी होती है। क्या होती है बेटा, निष्क्रिय गैस, जिसको हम अक्रिय गैस बोलते हैं या उत्कृष्ट गैस बोलते हैं। उसमें कौन सी गैस है वो, उसमें जो गैस है बेटा वो आपकी ऑर्गन गैस है। क्या है बेटा, ऑर्गन गैस है, अक्रिय गैस है। और समझ में आ रही है? एक बार क्वेश्चन आया था जिसमें नाम नहीं खोल के दिया था, और यहाँ पे लिख दिया था उसने अक्रिय गैस। तो याद रखना आर्गन आया है तो आप आर्गन को टच करके आएंगे, नहीं तो अक्रिय शब्द भी लिख करके आ सकता है, ठीक है। तो अक्रिय गैस पे टिक करके आएंगे। बात समझिए आप लोगों को मेरी, ठीक है। तो याद रखना बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी थी बेटा, आपकी अक्रिय गैस यानी क्या भरी थी, आपकी आर्गन भरी होती है, ठीक है। अच्छा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है किसके, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है क्या, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है क्या, आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर। यदि किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाए, यदि किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाए तो उसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा या ग्रहण ऊर्जा क्या कहलाती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। इसका जवाब कितना होता है, एक का होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। तो देखिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन ईवी का मतलब क्या, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है किसके, 1.6 × 10⁻19 जूल का होता है। तो इसका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट स्टैंड, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे देखो 1.6 × 10 का यहाँ प्लस की 19 है, इसलिए ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे माइनस के 10 बिल्कुल गलत, माइनस के 13 बिल्कुल गलत। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो बराबर होता है बेटा आपका 1 EV जो बराबर होता है, 1 EV जो होता है बेटा कितना था, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। इसको याद रखना, बहुत अच्छा सवाल स्टैंड, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध, ठीक है, ताप बढ़ाने पर किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्या ऑप्शन है देखिए, क्या देखिए घटता है, बी ऑप्शन क्या है नियत रहता है, सी ऑप्शन इसका बढ़ता है, और डी ऑप्शन के अंदर कोई नहीं। देखिए स्टैंड, ताप बढ़ाने पर अगर हम किसी चालक तार का प्रतिरोध मतलब ताप बढ़ाएंगे पर ताप बढ़ाएंगे तो याद रखना उसका जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो क्या होता है बेटा, बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखना, काफी बार ये एमयू में पूछा गया है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है बेटा, बढ़ जाता है। क्या होता है बेटा, बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है इसकी बारीकी में जान तो चालक के अंदर होते हैं बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बेटा धन आयनों से लगातार उनकी जो टक्कर होती है वो ज़्यादा हो जाती हैं, यानी वो लगातार टकरा जाते हैं, इससे तार जो होता है वो हीट कर जाता है, अर्थात वो गर्म हो जाता है। बात समझ आ रही है।
बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जब हम किसी चालकता का ताप बढ़ाते हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस है बेटा वो क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, अर्थात वो बढ़ जाता है। ठीक है, अच्छा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या देखिए, 1 HP। 1 HP का मतलब होता है बेटा 1 हॉर्स पावर, यानी एक अश्व शक्ति भी कहते हैं बेटा इसको, अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति के नाम से भी ये सवाल पूछा गया कई बार। ठीक है, 1 HP का मतलब 1 हॉर्स पावर, बात समझ आ रही है, यानी एक अश्व शक्ति बड़ा होता है किसके, 1000 वाट के, 740 वाट के, 100 वाट के या फिर 10 वाट के। तो इसका जो राइट आंसर है बेटा आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। एक अश्व शक्ति अर्थात 1 HP जो बराबर होता है बेटा वो 740 वाट के बराबर होता है। बस समझ में आप लोगों को, यानी एक अश्व शक्ति यानी 1 हॉर्स पावर जो बराबर होता है वो कितने बराबर होता है, वो 140 वाट के बराबर होता है। अर्थात इसका हम ले सकते हैं 1 HP का जो मीनिंग हुआ बेटा वो ये होता है कि ये जो बराबर होता है वो 740 वाट के बराबर होता है बच्चों। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन ठीक होगा वो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा बेटा, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने विद्युत धारा वाले चैप्टर के और इसका जो पार्ट 1 है बेटा, कौन सा ये पार्ट 1 है इसका जो पार्ट 2 लेकर के आऊँगा बेटा। ठीक है, पार्ट 2 में मैं इसके जो न्यूमेरिकल टाइप की जो प्रॉब्लम रहेंगी, न्यूमेरिकल जो आते हैं आपके एग्जाम में, उनको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि उनको सॉल्व आप किस प्रकार से करेंगे। उसमें आप ये देखेंगे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम कैसे सॉल्व करते हैं, प्रतिरोधों का समांतर क्रम कैसे सॉल्व करते हैं, दो बिंदु के बीच विभवांतर कैसे निकालते हैं। बहुत समझ में आ रही है मेरी बात। तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो ये भाग 1 है, इसका सेकंड वीडियो में लेकर के आऊँगा इसी चैप्टर का, उसके अंदर वो न्यूमेरिकल को मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बेटा मैंने इसके थ्योरिकल सिलेबस को कवर किया स्टूडेंट, और ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं आपके एमयू के लिए स्टूडेंट। ठीक है, इनको एक बार जरूर पढ़ कर दें बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि इसमें से एक सवाल आप लोगों को जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।